प्रणामी मंदिर रोड मोबाइल छिनताई की घटना में पुलिस को मिली कामयाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, 10 तारीख शनिवार को देर रात प्रणामी मंदिर रोड में मोबाइल छिनताई की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर, खास करके भक्तिनगर थाने के ऊपर जो है सवाल खड़ी हो रही थी कि आखिर एक के बाद एक छिनताई की घटना कैसे घटित हो रही है। जिसके बाद लगातार पुलिस इस घटना को लेकर जो है तहकीकात कर रही थी और इस मामले में 2 आरोपी को पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारी की थी और लगातार मोबाइल जो छिनताई हुई थी उसे बरामद करने की कोशिश कर रही थी। और बताया जा रहा है कल जाकर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस युवक ने जो उस देर रात मोबाइल छिनताई किया था उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया। उसके अलावा उस युवक के पास से 15 और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जी हाँ, फिलहाल दोनों युवक को जलपाईगुड़ी अदालत में ले जाया जा रहा है। जी हाँ, तो आपको मैं बता दूं, शनिवार पिछले इसी महीने के शनिवार को देर रात सिलीगुड़ी शहर के प्रणामी मंदिर रोड में मोबाइल छिनताई की घटना घटित हुई थी। और इस घटना में जब एक व्यक्ति पैदल रास्ते से जा रहे थे, उस व्यक्ति का मोबाइल जो है, 2 बाइक चालक आते हैं बाइक से और झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। जिसके बाद उस व्यक्ति ने भक्तिनगर थाने में इसको लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू की और पूरे मामले को तहकीकात करते हुए पहले कार्तिक कर्मकार जो एनजीपी रोड का बासिंदा है उसे पहले गिरफ्तार करता है। उससे पूछताछ करने के बाद सुमन चक्रवर्ती जो देशबंधु पारा 30 नंबर वार्ड का निवासी, उसका नाम सामने आता है। और जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करता है तो दोनों स्वीकार करता है कि उसने प्रणामी मंदिर रोड में शनिवार को 10 तारीख को छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस उस आरोपी युवक के पास से लगातार मोबाइल जो छीनकर भागा था उस मोबाइल की बरामदगी करने की कोशिश कर रहे थे। और कल जाकर पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें जो मोबाइल छिनताई हुआ था उस युवक के पास से उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया। उसके अलावा उस दोनों युवक के पास से 15 और मोबाइल फोन बरामद की गई है। अब देखने वाली बात है, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उस युवक के पास इतने मोबाइल फोन कहां से आया, कहां उसने छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। क्या लगातार वो इस प्रकार की घटना वारदात को अंजाम देते आ रहा है। इस सभी जानकारी जो पुलिस अब जुटाने में लगी हुई। हालांकि आज दोनों आरोपी को भक्तिनगर थाने के पुलिस जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए भेज दी है, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके। जी हाँ, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो व्यूअर नए सिरे से जुड़े हैं, शनिवार देर रात 10 तारीख को भक्तिनगर थाना क्षेत्र के प्रणामी मंदिर रोड में 9 से 10 बजे के बीच में जब एक व्यक्ति काम करके घर लौट रहे थे, उस दौरान एक बाइक से 2 युवक उस रास्ते में जाता है और पलक झपकते ही इस व्यक्ति के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। वहीं जैसे ही मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए थे, वह व्यक्ति तो पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वह दौड़ा भक्तिनगर थाने में आया। थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करा। शिकायत के आधार पर भक्तिनगर थाने के पुलिस ने दूसरे दिन एक व्यक्ति को पकड़ लिया था और उससे पूछताछ की थी। जिस युवक का नाम कार्तिक कर्मकर था, एनजीपी रोड का बासिंदा बताया गया था। उसे गहन पूछताछ करने के बाद कोर्ट से उसे पुलिस रिमांड में लेने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने सुमन चक्रवर्ती का नाम सामने लेकर आया था, जो कि देशबंधु पारा एनजीपी का बासिंदा है और देशबंधु पारा का बासिंदा है। उससे पूछताछ की गई, तब पुलिस को और खुलासा जो है इस बात मोबाइल छिनताई घटना में मिली कि वह युवक कई सारे मोबाइल छीनकर छुपा कर रखे हुए हैं। उसके बाद पुलिस उन युवक के पास से मोबाइल बरामद करनी शुरू की और जब मोबाइल बरामद होनी शुरू हुई तो एक के बाद एक बताया जा रहा 15 मोबाइल फोन इस युवकों के पास से बरामद हुआ, जिसमें जो प्रणामी मंदिर रोड में मोबाइल छिनताई हुई थी वह मोबाइल भी बरामद हुई है। और बाकी फ़ोन कहां से वह छिनताई किया था, किसका मोबाइल फ़ोन है, क्या चोरी किया था या फिर छिनताई किया था, कहां और वह क्या करने वाला था, उन मोबाइल फ़ोन्स को लेकर यह सभी जानकारी जो है पुलिस एक के बाद एक जुटाने में कोशिश करे। लेकिन कह सकते हैं जो छिनताई की घटना हो तो उसमें दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया जो शामिल था। और वह गाड़ी, जिस गाड़ी से को इस्तेमाल करके, 2 व्हीलर को इस्तेमाल करके उसने छिनताई की वारदात को अंजाम दिया, उस 2 व्हीलर को भी सीज कर लिया गया। जी हाँ, तो पुलिस को यह कामयाबी मिली है, देर से ही सही, लेकिन पूरे मामले को 7 से 8 दिन के अंदर में कह सकते हैं पूरा निपटारा भक्तिनगर थाने के पुलिस ने कर दिया है। क्योंकि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बाद भी, नाइट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्ती होने के बाद भी आखिर क्यों इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने में इस तरह के आपराधिक तत्व के लोग सक्षम रहते हैं। और इसीलिए पुलिस
इस मामले को गंभीरता से देख रही थी और पुलिस जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, शिकायत मिलते पुलिस ने छानबीन शुरू की और पुलिस को सफलता भी मिली। जी हाँ, तो पुलिस की इस कामयाबी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन छिनताई हो तो वह बरामद हो गई, उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर इसी तरह से व्यक्त करते रहो और देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।